प्रधानमंत्री इस बद्रीनाथ धाम के तमाम सारे उन स्थानों का अवलोकन कर रहे हैं जो लगातार यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में उत्तराखंड की सरकार और केंद्रीय सरकार तमाम श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं पैदा कर रही है। तमाम सारे प्रोजेक्ट नए चलाए जा रहे हैं जिससे आने वालों का आकर्षण भी बढ़े और उसके साथ ही वो यहाँ पर अधिक सुखपूर्वक अपनी यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कर सके। 3400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का आज शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री यहाँ, लेकिन सबसे पहले वो बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं बता रहा था कि कलयुग में लोगों ने प्रार्थना की, ऋषियों ने प्रार्थना की, भगवान बद्रीनाथ कैसे आपके दर्शन होंगे, कैसे आप जब मानव रूप में द्वापर में आ जाएंगे तब आप इस स्थान पर आप कैसे प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि शालिग्राम के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित रहूंगा और द्वापर से लेकर कलयुग तक आज तक शालिग्राम के रूप में भगवान की आज आराधना होती है। लोग आते हैं, देखते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अपने छतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, निश्चित रूप से अतुलनीय है यह दृश्य, अलौकिक है यह दृश्य, क्योंकि प्रकृति के सुरम्य गोद में जिस तरह से प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के नायक के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चित रूप से वो पूरे देश का, उन सनातनी आध्यात्मिक चेतना के समस्त मानने वालों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और साथ ही बद्री विशाल से यह भी उनकी प्रार्थना होगी कि तमाम सारे लोगों के दुख कष्ट वो कम हो, मानव अपने जीवन को और सहज बना सके। आपकी कृपा देश के उन 122 करोड़ लोगों पर हमेशा बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर में मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद यहाँ पर वो पूजा अर्चन करेंगे। कहा गया है कि ततोहम यति रूपेणम तीर्थानार्दम संगकात उद्दत्त स्वाभिमस्सि हरिलोकाम हितैक्षया यस्य दर्शन मांत्रेण पातकी महान्यापी विलयंते क्षणदेव सिंह दृष्टा मृगायु। पातकी व्यक्ति भी यहाँ दर्शन से मुक्ति पाता है और यही कामना लेकर के पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो 4 धाम सनातन धर्म बनाए गए उसका प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ आकर के लोग अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना भगवान से करते हैं। भगवान विष्णु की यहाँ आराधना की जाती है। विष्णु जी के अंश के रूप में माना जाता है ये 2 पर्वत श्रृंखलाएं जहां पर ये उपस्थित है। एक को नर माना जाता है, एक को नारायण के रूप में जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि बद्रीनाथ सृष्टि का 8वां बैकुंठ है, जो यहाँ की अपनी भाषा में भी कहा जाता है कि जो आए बद्री वो न आए ओदरी। ओदरी का मतलब यह है कि जो व्यक्ति यहाँ पर आकर के भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेगा वह जीवन मरण के अनेक बंधनों से मुक्ति पा जाएगा, उसको फिर किसी के गर्भ में होकर के उत्पन्न नहीं होना पड़ेगा। और यही कारण है कि जब बद्री विशाल के तमाम सारे आध्यात्म और उनकी चेतना की बात होती है तो निश्चित रूप से हर सनातनी व्यक्ति, हर आस्था रखने वाला व्यक्ति यहाँ खिंचा चला आता है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद 19 तारीख तक ये बद्री विशाल के कपाट खुले रहेंगे। 6 महीने यह मंदिर बंद रहता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में प्रवेश करते हुए यहाँ के मुख्य पुजारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, बद्रीनाथ की महत्ता वर्तमान समय में तब और बढ़ जाती है जब राष्ट्रीय चेतना की बात होती है, जब बात राष्ट्रीय एकता की होती है, जब राष्ट्र के लिए समर्पण की मांग देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो थोड़ा सा विस्तार अगर हम देना चाहें तो यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं वो दक्षिण भारत के नंबूदरीपाद ब्राह्मण होते हैं। यहाँ पर भगवान पे जो केसर लगता है वह कश्मीर से आता है, चंदन तमिलनाडु से आता है, चना दाल गुजरात से आती है जो प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, और गढ़ा का कपड़ा जिससे भगवान के वस्त्र बनते हैं वह उत्तर पूर्व से आता है। यह धरती पर एक ऐसा वैकुंठ है जो हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना के एक प्रतीक के रूप में है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री इन धार्मिक तीर्थ स्थानों पर उनकी विशेष निगाह रहती है, केवल श्रद्धालुओं की श्रद्धा और व्यवस्था के ही लिए नहीं, बल्कि ये जो हमारे पौराणिक रूप से स्थल हैं उनके विकास के लिए, और वहाँ पर श्रद्धालुओं की जो रुचि है, जो वहाँ पर उनका परेशानियां न हो, लोग आसानी से आकर के यहाँ पर दर्शन पूजन कर सके। इसलिए अभी केदारनाथ
में जिस तरह से तमाम सारे विकास के कार्य चल रहे हैं उसका अवलोकन प्रधानमंत्री वहां से करके आए हैं। वहां पर और परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। बद्रीनाथ में भी अनेक 3400 करोड़ रुपए की योजनाएं जो है उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित हैं। इसमें अगर हम कहें तो गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 2 रोपवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो है सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, सड़कों की जो है स्थिति और मजबूत सुदृढ़ की जाएगी। ये देखिए किस तरह से नयनाभिराम दृश्य है, बर्फ से ढकी हुई चोटियां जो सीधे भगवान बद्री विशाल के मंदिर से दर्शन होती हैं। निश्चित रूप से ये दृश्य हमारे दर्शक जो देखेंगे उनमें आस्था का एक नया संचार होगा, प्रवाह होगा। उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध होगा कि हमारी निगहबानी के लिए हमारी चोटियों पर भगवान बद्री विशाल भी बैठे हुए हैं। जहां से थोड़ी दूर बाद हमारी सीमाएं होती हैं उस पर भी भगवान की निगहबानी रहती है। हमारे सेनाओं के जवानों के प्रति भगवान की निगहबानी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी बद्री विशाल के दरबार में नमन करने के लिए आए हैं, यहां पर उपस्थित हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मंदिर में पहुंचने वाले हैं, मंदिर परिसर में मौजूद हैं। उसके बाद उन्हें वो पूजा अर्चन करेंगे, मंदिर से जुड़ी हुई और व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा बद्रीनाथ का पहला दौरा है। इसके पूर्व में भी ये प्रधानमंत्री के रूप में भी यहाँ पर आए हैं और उसके पूर्व में जब इनका संत स्वभाव था उस दौरान भी बताया जाता है कि उन्होंने कई बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ के भव्य परकोटे पर यह लहराता हुआ धार्मिक झंडा निश्चित रूप से उस मनोबल को दर्शाता है, उस श्रद्धा को दर्शाता है जिसकी आज समस्त देश को जरूरत है। जो ये चाहते हैं कि एक नए रूप से भारत का विकास हो, देश का विकास हो, उत्तराखंड का विकास हो, सब का प्रतीक बन करके आज ये बद्रीनाथ केदारनाथ में सिमटा है, उत्तराखंड में सिमटा है। देवभूमि कही जाती है, देवताओं का घर कहा जाता है, लेकिन तमाम सारी सुविधाओं के अभाव के चलते जो आकर्षण होना चाहिए, श्रद्धा बहुत होती है लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण, और खास तौर पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से यहाँ पर हैं, लगातार प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद से सुविधाओं को विस्तार से बढ़ाया जा रहा है और लोगों का यहाँ आना भी अधिक हुआ है। अगर इस बार की धार्मिक यात्रा कोरोना के बाद की देखी जाए तो 2 साल पहले की यात्राओं से अब जब यात्रा 2 वर्ष बाद खुली है तो अब तक 37% श्रद्धालु जो है केदारनाथ बद्रीनाथ आ चुके हैं। और यही कारण है कि सुविधाओं के अधिक होने से, संसाधनों के अधिक होने से लोगों का यहाँ आने का आकर्षण निश्चित रूप से बनता है और उसी लिए लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। 15 लाख श्रद्धालु अब तक जो है बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं।